हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब हम सो करके उठे तो सबसे पहले हमें प्रणाम अर्पित करना चाहिए समस्त गुरु परंपरा, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को। और ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो भगवान की सेवा के लिए ही प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले अपना प्रणाम अर्पित करके मैं आ चुकी हूँ टेबल पर। और इस समय पे मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मैं अभी सबसे पहले टेबल पे आ करके कोई ना कोई जो शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक है उसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिया कि मैं अभी आजकल उपदेशामृता पढ़ रही हूँ। तो आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक स्मॉल बुक्स को पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। और मैं ये भी शेयर करूँगी क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि आप जो है इस बुक में कौन से श्लोक पढ़ रहे हैं, तो वो भी दिखाया कीजिए। तो आज मैंने आप सभी को दिखा दिया है। तो ये जो श्लोक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो पुस्तक है सभी भक्तों को जो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और इसका एक एक श्लोक जो है मोतियों के बराबर है और भक्तों के जीवन में इन मोतियों की माला तो अवश्य ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अभी हमने बुक रीडिंग कर ली है और मैंने दिखाना भूल गई कि मैंने एक गिलास पानी भी पिया था। उसके बाद ये जो है थोड़ा थोड़ा बस झाड़ू में ऐसे हल्का हल्का लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये अपनी मम्मी के घर और मैंने इवन अपने जो इन लॉज में भी देखा है कि मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ ये सब करा करते थे। और इसके बाद जो मेन जो गेट है ये मैंने आज से ही शुरू किया था, उसको मैंने धो दिया है और ये बेडशीट मैंने मशीन में डाल दी और अब बस मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो स्नान के द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं ताकि हम ये जो शरीर है जो कि भगवान की ही संपत्ति है उसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। जिस प्रकार से आप मंदिर में देखते हैं ना कि जो पुजारी होते हैं वो भगवान की हर एक वस्तु को बहुत अच्छे से बहुत अच्छी भली प्रकार से साफ़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब की सब चीज़ें भगवान की सेवा में अच्छी तरह से उपयोग होगी, तो वो बहुत बढ़िया से साफ़ करते हैं। इसी प्रकार से आप भी स्नान कीजिए और अपने इस शरीर को जो कि भगवान की दी गई है इसको 12 तिलक से सुसज्जित कर लीजिए। और 12 तिलक जो है उसके साथ में जो है भगवान के नाम भी लिए जाते हैं। जैसे कि अभी मैं अपने माथे पे लगा रही हूँ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ओम केशवाय नमः। और अन्य जो 12 तिलक भी होते हैं वो भी आप अवश्य ही लगाएं। और आप सबके बहुत सारे प्रश्न होते हैं तिलक को लेकर के, तो ये गोपी चंदन तिलक रहता है। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जो भक्ति में नए हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, बाकी आप सबको तो पता ही है। तो इस प्रकार से तिलक लगाने से जो है शरीर बहुत ही सुसज्जित हो जाता है और भगवान की सेवा के लिए वो एकदम तैयार है। तो चलिए अभी आप इस ब्लॉग को आगे देखिए और अभी हम तैयारी करेंगे इसके बाद मंगल आरती की, लेकिन उससे पहले हम करेंगे चैंटिंग। तो चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही सुबह का समय है और बस अभी आप सभी के सामने मैंने शेयर किया कि क्या क्या किया, और बस उसमें मैंने पानी पीने की जो क्लिप थी वो मैं भूल गई। तो आप समझ जाइएगा कि मैंने जो है बुक रीडिंग के बाद जो है थोड़ा सा पानी भी पिया था। और आज मैंने गर्म पानी नहीं पिया है क्योंकि आज मुझे बहुत सुबह से गर्मी लग रही थी, तो मैंने जो है नॉर्मल वाटर जो है वो ले लिया है। और बस अभी जो है मैं स्नान आदि से निवृत्त हो गई हूँ और हल्का हल्का सा घर जो है वो भी मैंने लाइट सा क्लीन कर दिया। वैसे तो मैं क्लीन करके सोई थी, फिर भी एक बार झाड़ू जो हल्का सा देना ज़रूरी है। और गेट के बाहर मैंने थोड़ा सा पानी डालना आज से शुरू करा है। तो मेरी मम्मी और जो मेरी जो सास हैं वो ये सब किया करती थी, तो मुझे जो है कल ध्यान आया। तो थोड़ा सा है कि एंट्री जो है वो थोड़ा क्लीन हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो आज से ये स्टार्ट किया था और बस अभी मैं थोड़ी देर जप करूँगी और जप के बाद जो है फिर मैं मंगल आरती करूँगी। तो ठीक है, अभी मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। हरे कृष्णा। और तैयार होने के बाद अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगी अपनी चैंटिंग, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप भी कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और जिस प्रकार से हम शरीर को साफ़ करते हैं पानी से भगवान की सेवा के लिए, इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा को भी इससे शुद्ध करते हैं। तो यदि आपने अभी भी जप शुरू नहीं किया है तो एक माला से आप शुरू कर सकते हैं और आप मुझे बताना मत भूलिएगा। और बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ठाकुर जी की सेवा में, और थोड़ी देर जप करने के बाद में मैं अभी ठाकुर जी के वस्त्र बदलूँगी और मंगल आरती की तैयारी शुरू कर दूँगी। और वैसे तो मंगल आरती की जो मैक्सिमम तैयारी वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे जो पुराने व्लॉग्स को देख सकते हैं जिसमें कि मंगल आरती की तैयारी मैंने दिखाई है, या फिर आप इवनिंग व्लॉग भी देख सकते हैं जो कि अभी 2-3 व्लॉग पहले से ही गया है। उसमें भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि रात को ठाकुर जी के बर्तन और वस्त्र इत्यादि जो आप निकाल के रखिए और मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और जो भगवान का जहाँ मंदिर है वो वाला रूम है आप उसको भी रात को ही साफ़ करके रख दीजिए। तो सुबह में सिर्फ ठाकुर जी के आपको वस्त्र बदलने हैं और पुष्प इत्यादि लगाने हैं। मंगल आरती की तैयारी आपकी रात को ही हो चुकी है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे से आप ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, हमारे जो ठाकुर जी हैं इनके वस्त्र मैं बदल दूँगी और उसके बाद छोटे वाले जो ठाकुर जी हैं उनके भी बदल दूँगी। तो मैं आपसे बात कर रही थी ठाकुर जी की सेवा की। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो इसके लिए हम एक वीडियो बना लेंगे जिसमें कि मैं आपके डिटेल्ड आंसर दे दूँगी। तो बस अभी हमारे ठाकुर जी एकदम रेडी हैं, मंगल आरती करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो एक मंगल आरती का जो क्लिप ऐड किया है वो इस दिन का नहीं है, तो बस एक छोटा सा क्लिप था जो कि मैंने राधा अष्टमी के दिन मैंने वो वीडियो जो है शूट किया था, तो वो वाला मैं ऐड कर दूँगी। तो कम से कम आपको मंगल आरती का जो एक ब्लिसफुल जो एक मोमेंट है उसको आप फील कर सकेंगे। और ठाकुर जी की मंगल आरती में हम जो है नृत्य करते हैं और ठाकुर जी का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जो है कीर्तन करते हैं। इसके द्वारा हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब करते हैं और भगवान हमें देखते हैं, हमें जो है आशीर्वाद देते हैं, हमें शुद्धता प्रदान करते हैं। कलयुग का यही ये सभी नियम है। तो बस अभी ठाकुर जी एकदम तैयार है और ये ड्रेस मुझे ठाकुर जी पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और स्काई ब्लू कलर मुझे ठाकुर जी पे बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और इसके बाद जब ठाकुर जी रेडी हो जाते हैं और जब सब तैयारी होगी तो अभी हम कर लेंगे ठाकुर जी की आरती। मंगल आरती के बाद हम फिर से जो है जप करेंगे और आप सभी को पता है हमारा पूरा ऑनलाइन सेशन रहता है। तो बस अभी मैं सभी के साथ में बैठकर जप करूँगी और बाकी आप अभी आगे वीडियो को देखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बस अभी 7 से ऊपर का समय हो रहा है, तो अभी बस अभी भगवत गीता क्लास स्टार्ट करने का समय हो चुका है। तो आपको मैं बोलूँगी अभी थोड़ी देर के बाद हरे कृष्णा। और हेयर मैंने टाई कर लिया है, सूखे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब क्लास हो जाएगी उसके बाद सुखा लेंगे। हरे कृष्णा। और भगवत गीता की क्लास हमारी हो चुकी है, बस थोड़ी सी चर्चा चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं, बट डिवोटीज़ जो है अपने कुछ थॉट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो हम आपस में बस 2-3 मिनट और करेंगे, इसके बाद मैं अभी क्लास को एंड कर दूँगी। और सच में सुबह जल्दी उठना, उसके बाद मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, भक्तों का संग करना और थोड़ी थोड़ी रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये अभी मेरे पास समय है क्योंकि आज प्रभु जी घर पर नहीं थे, तो मेरे पास लगभग आधा घंटे का समय है कि मैं थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ। तो बस मैं अभी prabhupadwani.com पे जो है इस तरह से भगवत गीता का अपना जो लेक्चर जो मुझे पढ़ना है या सुनना है वो मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो आप गूगल में डालिएगा प्रभुपाद वाणी, तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है आप फिर भगवत गीता वाले आइकन पे जाइए, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑडियोज़ आ जाएंगी। ये ऑडियोज़ हैं और मैक्सिमम जो लेक्चर है वो इंग्लिश में ही है, और लेकिन जो लिखा हुआ आता है उसको आप ट्रांसलेट इन हिंदी करके आप उसको पढ़ सकते हैं हिंदी में। और बहुत सारी बार बताया तो इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से देखिए, जैसे मैंने अभी ये क्लिक कर दिया श्लोक का 2.2 से लेकर 6 तक, और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रभुपाद ने जो लेक्चर में बोला है वो यहाँ पर लिखित रूप में भी है।
और अगर आप यहाँ पर वो प्ले करेंगे ना बटन, तो उसमें वो आपको सुनाई भी आएगा प्रभुपाद की वॉइस में, बिल्कुल बहुत ही सुंदर जो है आप यहाँ से लेक्चर सुन सकते हैं। तो आई होप आपको इस चीज़ से कुछ ना कुछ हेल्प होगी। और बस अभी मैं ठाकुर जी की जो सेवाओं के बाद में अब लगी हूँ हमारे ठाकुर जी के घर की सेवाओं में। और राधिका के ये मैंने कुछ टॉयज़ जो है, स्पिरिचुअल टॉयज़ जो है, आज मैंने सारे के सारे वॉश कर रखे हैं। बस थोड़ा सा हल्की सी धूप लगेगी तो मैं इनको अंदर ले जाऊंगी। तो एक कृष्ण भक्त के जीवन में सुबह की साधना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल आरती करना, भगवान का हरिनाम जाप करना, ठाकुर जी को भोग लगाना और अन्य सेवाएं करना, भगवान की गुण लीलाओं को सुनना, दूसरों को बताना, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बस आज का व्लॉग जो था इसी प्रकार से था। और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो ऑब्वियसली आप सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इसने इंस्पिरेशन भी दी होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप सभी मेरे लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा कि मैं भी ठाकुर जी की आपकी तरह सेवा में लगी रहूं, प्रभुपाद की शरण में रहूं। और अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। कुछ आपको अगर पूछना है प्रश्न तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ मेरे लिए सजेशंस है, मोस्ट वेलकम है, तब भी आप कमेंट लिख सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगी रहिए। और अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तविंद की जय।